गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संतुलन अर्थात योग, योग अर्थात संतुलन। मान लीजिए कि आप परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। परंतु इस समय मैं हो गया हूं, मैं हो गया हूं। अर्थात मेरी अपनी भूख है, मेरी अपनी इच्छाएं हैं, मेरी अपनी आशाएं हैं, मेरी अपनी कामनाएं हैं। अगर ये कामना ईश्वर की होती तो मैं ईश्वर से अलग नहीं होता। अलग होने के कारण मेरी ईश्वर से दूरी हो गई। योग अर्थात ईश्वर की तरफ गति। एकाकार, ईश्वर की तरफ गति, निकटता। दूर की चीज जब नजदीक आने लग जाती है तो स्पष्ट होने लग जाती है। शीशे पर जब गंदगी आ जाती है तो छवि स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, परंतु गंदगी हटाने पर छवि स्पष्ट हो जाती है। जैसे दूरी होने पर छवि स्पष्ट नहीं होती, उसी तरह से नजदीकी आने पर छवि स्पष्ट हो जाती है। योग बहकावा नहीं, योग बेईमानी नहीं, ईमानदारी। असत्य नहीं, सत्य। कोई झूठ नहीं, कोई बेईमानी नहीं। आपको कोई चला नहीं रहा है, आप खुद चल रहे हैं। आपको कोई देख नहीं रहा है, आप अपने आप को देख रहे हैं। किसके साथ छल कपट, किसके साथ छल कपट। अपने आप को धोखा ना दें। प्राणायाम, गति, जीवन की गति, ईश्वर की तरफ गति। ईमानदार, सत्य, सृजन। एक अमीर व्यक्ति पैसे के बल पर बड़े बड़े ब्रह्मभोज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, कथा, पुराण, मंदिर, कुआं, बावड़ी, सदाव्रत, यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कर सकता है।
परंतु जीवन की गति एक अलग गति है, वहां किसी धन दौलत की जरूरत नहीं है। ईश्वर के प्रति आपका कितना लगाव, कितना समर्पण, कितनी नजदीकी है। और अभी आपसे बताया शीशे की बात, अंतःकरण की गंदगी, वो दूरी बनाए रखती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुपए की तूती नहीं बोलती। आध्यात्मिक क्षेत्र त्याग, सेवा, समर्पण और उसकी आधार भूमि संयम। संयम पर टिका है। भावना की प्रधानता, दंभ, अहंकार, नामवारी, वाहवाही, पूजा, प्रतिष्ठा, प्रदर्शन, ये चढ़े हुए आवरण हैं। चेतना के ऊपर चढ़े हुए आवरण हैं। आदमी के दो कैरेक्टर बना देते हैं। इनसे उतना लाभ नहीं हो सकता। आत्मत्याग, श्रद्धा, सच्चा अंतःकरण जिसका होगा, जरा सा त्याग ही वहां पर बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। आत्मत्याग, याद रखना, सुनहरी चमक और चांदी की मधुर चमचमाहट आत्मा को कुछ ऊंचा उठाने में सहायक नहीं होती। ईमानदारी से अपने आप को स्पष्ट करें, अपने आप को ऊंचा उठाएं। ईश्वर के यहां गरीबी और अमीरी का स्तर एक है। ईश्वर के यहां गरीबी और अमीरी का स्तर एक है। दुनिया में गरीबी और अमीरी में के स्तर में अंतर है। यहां का गरीब, वहां का राजा। अगर भावना, निष्ठा, समर्पण, त्याग ये गुणों का इस्तेमाल करता है तो, और यहां का रईस, वहां का फक्कड़, गरीब, यतीम, सोचिए, विचारिए। यहां का व्यक्ति भरण पोषण की जिम्मेदारी में फंस करके खड़ा होकर के रह जाता है।
और उसके स्तर का व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का तो अपने भरण पोषण की जिम्मेदारियों का तो त्याग कर ही देता है, परंतु दूसरों में भी उस गुण को पैदा कर देता है। माया के बंधन से छुटकारा दिला देता है। अच्छाई और बुराई से ऊपर उठिए। वो तभी उठ सकते हैं जब अपनी कमजोरियों से दूर होंगे। कमजोरियां इंद्रिय होती हैं। हमेशा याद रखना, हमारी कोई कमजोरी नहीं है, हमारी इंद्रियां ही हमको कमजोर करती हैं। कल मैं फेसबुक पर देख रहा था, 10-12 कुत्तों ने एक शेर को घेर लिया और अंत में शेर की स्थिति वो करी कि उसे नोच नोच करके मार दिया। बुराई को, कमजोरी को, पाप को, बीमारी को घेरिए ज्ञानेंद्रियों से, घेरिए। जितना आपका संकल्प बल जगेगा, जितना आपका संकल्प बल जगेगा, उतनी ही बुराइयां कमजोर पड़ जाएंगी। आवश्यकता है अपनी कर्मेंद्रियों को घेरने की। बुद्धि के बल पर, बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, मैं ये देख रहा था, मेरे स्कूटर के मीटर पर धूल जमी थी और स्कूटर इतनी तेज हवा में चल रहा था और फिर भी धूल हटी नहीं, ऐसी चिपक गई कि हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु एक बार हाथ मार दिया तो जो जगह थी उस धूल ने जगह को छोड़ दिया। बस यही काम आपको करना है। बुराई के पैर उखाड़ने हैं। जम करके बैठी हुई है, प्राणायाम की शक्ति से रगड़िए, प्राणायाम की शक्ति से रगड़िए।
चेतना के ऊपर, आत्मा के ऊपर घटनाओं का घटाटोप छाया हुआ है। बड़े हृदय से कह रहा हूं, ध्यान करिए, अपने अंतर्मुखी होकर के ध्यान करिए। जैसे मैंने कहा, मीटर के ऊपर धूल जमी थी, चिपकी थी, जमी नहीं थी, चिपकी थी। आत्मा के ऊपर घटनाओं का घटाटोप चिपका पड़ा है। गहरी लंबी सांस लें, रगड़ करके सांस लें। हिम्मत जगाएं। धूल को हटाएं। एक बात याद रखना, परम वंदनीय माता जी ने लिखा है, अगर मां कह करके कोई मुझे हृदय से पुकारेगा तो मैं चैन से नहीं बैठ सकती। मैं चैन से नहीं बैठ सकती। मेरी अंतर आत्मा मुझे कचोटेगी। और मैं तुरंत उसकी सहायता करूंगी। मैं रुक ही नहीं सकती, चाहे शरीर में रहूं या शरीर के बाहर रहूं। मातृत्व एक गुण है। भावना को जगाइए। मैंने बोला है, हृदय से कोई पुकारेगा तो वो रुकेगी नहीं। बात बड़े अच्छे से हृदयंगम कर लीजिए। पुण्य का और पैसे का कोई संबंध नहीं है। गहरी आत्मीयता, गहन आत्मीयता जागृत करिए। हटाइए धूल को। जो घटनाओं के आवरण के रूप में चढ़ी हुई है उन्हें हटाना पड़ेगा, वरना कर्म के चक्कर में फंसे रहोगे। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बस इसमें फंसे रह जाओगे। अहंकार है। परम पुनीत कर्तव्य जीवन की यात्रा। गुरु की सेवा ही एकमात्र रास्ता है। और गुरु की सेवा गुरु के कहे गए, जो गुरु ने रास्ता दिखाया है उस पर चलना ही गुरु की सेवा है। गुरु का और पैसे का कोई रिश्ता नहीं है। हर जगह पर गुरु चरणों की सेवा कही गई है, अर्थात गुरु के कदमों पर, जिन कदमों से, जिस दिशा में गुरु चला है उसी में हम भी चलेंगे।
स्पष्ट कर लें, अपनी स्थिति को स्पष्ट कर लें। पैसे का और गुरु का कोई संबंध नहीं है, और सेवा का मतलब भी ये नहीं होता कि गुरु के शरीर तक सीमित रहें। आत्मा तक, आत्मा से संबंध है। गुरु परमात्मा से जुड़े हुए स्रोत्र को कहते हैं। परमात्मा से जुड़े हुए स्रोत्र को गुरु कहते हैं। जिसने गुरु को जीत लिया उसने परमात्मा को जीत लिया। जैसे कुएं का संबंध पाताल से हो जाता है तो सदा पानी से भरा रहता है। आपके विचार में, आपके चिंतन में यदि पुण्य, परमार्थ, सेवा, समर्पण, त्याग, श्रद्धा ये आ गई तो समझना गुरु आ गया। पूजा पाठ, प्रतिष्ठा, प्रदर्शन, नामवारी, अहंकार, इनका गुरु से कोई रिश्ता नहीं है। अपने में परिवर्तन अर्थात अपनी सोच में परिवर्तन, योग, बुराई पर अच्छाई की विजय। बुराई के साथ अच्छाई को जोड़ना। जितना जोड़ते जाएंगे, जितना योग होगा, बुराई कम होती जाएगी। आदमी के जीवन में बुराई आती है, पाप बढ़ता है, रोग बढ़ता है, शोक बढ़ता है। ध्यान, प्राणायाम, ध्यान, प्राणायाम। अभी कहा जीवन के क्षेत्र में धर्म और धर्म की पूर्ति सत्य और इनकी पूर्ति कर्म। याद रखना, सत्य की पूर्ति विवेक से होती है। जागृत करेंगे तो विवेक आपके अंदर पैदा होने लग जाएगा।
सत्य की पूर्ति विवेक। सहारा लें, विवेक का सहारा लें। चौंधियाइए नहीं, चमचमाइए, दमदमाइए। निखार से चकाचौंध पैदा ना करें। चमक थोड़ी देर की होती है, दमक परमानेंट होती है। आकाश में घटा हो, सफेद बादलों में काले बादल भी हों, तो तरह तरह के मनमोहक चित्र बनते हैं। मनमोहक चित्रों में मत खोइए, काल्पनिक मनमोहक चित्रों में मत खोइए। आकाश में बादलों के जो मनमोहक चित्र बनते हैं उनमें मनोरंजन तो है, मनोरंजन से मना नहीं किया जा सकता, मनमोहक भी लगते हैं। पर उनका अस्तित्व कुछ देर का होता है। आकृति बनती और बिगड़ती रहती है, निरंतर आकृति बनती और बिगड़ती रहती है। अपने आप को संभालिए, गुरु की सहायता लीजिए। अपने आप को संभालिए, गुरु की सहायता लीजिए, ईमानदार होइए, सत्य पर चलिए। मैं ये देख रहा हूं, दिखावे के लिए बड़े बड़े काम आदमी आज कर रहा है, गायत्री साधक भी कर रहा है, परंतु जो कर रहा है उसमें कितनी सत्यता है। ये जो की जाती है सेवा भावना से की जाती है, सेवा भावना, पैसे का प्रदर्शन नहीं। निखार आएगा तो सेवा भावना से आएगा। जो अपने आप को सत्कर्मों में जी जान से लगाएगा, वही उस सत्य को पा पाएगा। भावना की सच्चाई और सात्विकता, आत्मत्याग और कर्तव्य पालन, धर्म का पैमाना यही है। धर्म का पैमाना यही है।
चलिए इस भावना को अपने अंदर प्रेरित करें, इस विचार बनाएं, भावना को प्रेरित करें, विचार बनाएं। सोच जगाइए अपनी सोच को जगाइए, अपनी सोच में अपने इष्ट को बैठाइए। लोभ मोह काम क्रोध भोग विलास अहंकार के विचार अपने आप पैदा होते रहते हैं। कबाड़ में आग डालने से धुआं अपने आप निकलने लग जाता है। धुआं समाप्त हो जाए, आग समाप्त ना हो, धुआं समाप्त हो जाए, और वो तभी संभव है जब आग में से लपटें निकलने लग जाएं। भावना की जितनी प्रबलता होगी, भावना की जितनी प्रबलता होगी, आत्म भाव उतना ही ऊंचा होगा। सद्भावना जितनी प्रबल होगी, आत्म त्याग उतना ही बड़ा होगा। बड़ी आसानी से ये बातें समझ नहीं आती हैं। जमा हुआ कर्मों का जो जमा हुआ जखीरा, घटनाओं का जो जमा हुआ जखीरा है, वो स्थिति को स्पष्ट नहीं होने देता। प्रबलता को पैदा करिए। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, आपका अपना आपा ही चलेगा। सब लेप है, सब लेप है, सब दिखावा है, सब पाखंड है। सत्य आप हैं। बोलिए, अगर आप नहीं होते तो दुनिया होती, आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए सत्य आपका अपना आपा है। निज की गति, अपने अस्तित्व की गति, अपनी अंतर आत्मा की, अपनी अंतर चेतना की गति, आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा परमात्मा के बीच में कोई दूरी पैदा नहीं कर सकता। आत्मीय गुणों को परमात्मा से अलग नहीं कर सकता। मेरी आत्मा से दूरी, मैं ये, मेरा नाम ये, मेरा चीज, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस यही लड़ाई का कारण है। अपने आप को मिटाइए, अपने अहंकार को मिटाइए।
ईमानदार, सत्य, कोई दिखावा नहीं। अगर गुरु की कृपा को पाना है तो बिल्कुल ईमानदार, समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, सेवा भाव, योग, यही योग है। योग करें, ईश्वर से नजदीकी पैदा करें, गुरु से नजदीकी पैदा करें। मैंने अभी कहा वो स्रोत्र है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ स्रोत्र है। अपना कनेक्शन कर लें उसमें, गुरु के हृदय में अपना भी स्थान बना लें। योग, सर्वसुलभ, ग्रस्त जीवन का योग सर्वसुलभ, सत्य। आप उसमें झूठ चला ही नहीं सकते, चालाकी कर सकते हो, धोखा कर सकते हो, करना नहीं है। सत्य, निकटता, सत्य अर्थात निकटता, ईश्वर के साथ निकटता। भावना की सच्चाई, सात्विकता के साथ आत्मत्याग, कर्तव्य पालन। सद्भावना जितनी गहरी होगी, आत्मत्याग उतना ही होगा। आत्मत्याग बड़ा होना चाहिए। भटकाव से दूर, भटकाव से दूर, सहज गति, गति को सहज बनाइए। सहज गति वो तभी हो सकती है जब इंद्रिय संयम होगा। सारा दिन चेतना शरीर के रूप में जब तक जागृत होती है, तब तक हम सांसारिकता में खोए रहते हैं। भावना से आत्मा में जाएं। आत्मभाव को गति दीजिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
आत्मज्ञान के प्रकाश की तरफ चलिए, आत्मा की तरफ गति। असतो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ रगड़िए, उतारिए इस धूल को, उतारिए जो आलस्य प्रमाद निकम्मेपन के रूप में चढ़ी हुई है, उतारिए। चेतना को जागृत करिए, जागृति। हल्के हो जाइए, पूरी हिम्मत, पूरा साहस अपना जगाइए, यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, धोखा, चालाकी, फरेब, इनको हटाएं। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लेंगे। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनातुहु। सीधे हाथ पर जल लेकर के अपने हृदय को धोएं। ओम अमृतो प्रस्तनमसी स्वाहा। सत्य से धुलता है, सत्य पर आए। आत्मिक भाव पैदा करें, मन को साफ करें। ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा। आचरण में सत्य को लाएं। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पे जल लीजिए, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएं। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है, अभी कहा था ज्ञान से ज्ञानेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रिय से कर्मेंद्रियों को साफ करें। ओम वांगमयी आसे यस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, समस्त शरीर को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी धलती माता पर चढ़ाकर पुण्य परमार्थ के लिए, सत्य के लिए हम उसका पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं, किसी का भी अपमान नहीं, सपने में भी नहीं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने कलावा बांध रखा है पकड़कर अपने संकल्प के द्वारा नवीनीकरण कर ले, जिन्होंने नहीं बांध रखा है वो बांध ले। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करिए, पात्रता को विकसित करिए।
ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करें। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करें। एक पुष्प लें, दीपक के पास समर्पण का भाव रखते हुए समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लें। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें। गंधम विलेप्यामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर देव सत्ता को प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि की स्थापना करें। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने प्रस्ते अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहेमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं दान करेंगे। दोनों तरफ से घी लगाइए, स्वाहा पर समर्पित करिए।
ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेद्यवर्ध स्वचेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विमवर्चसे अन्नादेन समेत यही स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहूतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तिव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुहु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी के साथ आहुति देंगे, ओ बाद में देंगे, पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। हाथ पर पुष्प चावल ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम घी की साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्र आहुति ही। सभी एक साथ मिलकर के गायत्री मंत्र से आहुतियां देंगे। लोक कल्याण लोक सेवा की भावना रहे। ये यज्ञ स्वार्थ से नहीं परमार्थ से उत्प्रोत हो। परमार्थ के रूप में दिया गया थोड़ा सा कोर और स्वार्थ में दिए गए सदा व्रत से भी बड़ा होता है। भगवान को भोजन कराएं, भगवान को जागृत करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। इटेरा और मांडा में स्थित पांडे परिवार के सभी परिजनों के लिए ये विशेष आहुति। उनकी एक बिटिया की कल एंडोस्कोपी हुई है, उसके लिए भी। संपूर्ण गायत्री परिवार और हमारी नेचुरोपैथी उनके सही संचालन के लिए फरीदाबाद में उमेश दुबे की बिटिया दीपा की मैरिज एनिवर्सरी है, उनके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए। बहपुरा से संजय दुबे के परिवार के लिए, भूड़पुर से राकेश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रणवीर सिंह शिव विहार दिल्ली से उनके भी अच्छे पारिवारिक संतुलन के लिए, आप सबके लिए जो भी छूट गए हों सबके लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। कलह और बीमारी, अब दो चीज बुरी तरह से बढ़ रही हैं और आगे और ज्यादा बढ़ जाएंगी। उनसे सुरक्षा के लिए आगे की आहुति। ओम उद्दाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः क्रमयो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न माम। रोग नाश के लिए आहुति। तन और मन का रोग हटे। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निमंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्वानरः वैश्वई रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति। घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनिमेहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत सुहूतुते सर्व प्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः पूर्णाहुति। पूर्णता के भाव से सबको पूर्ण बने आहुति दीजिए। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईश मृजय ग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए वसोधारा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। आरत भाव से की गई प्रार्थना आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदकर्मणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें। सब पुष्प चावल ले लें। अपनी किसी बुराई का दान और आज से एक अच्छाई की शुरुआत। अपने आप को अच्छा योग देने का भाव।
ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते यह नाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दान करिए। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज के कार्यक्रम का समापन और आप भी नई जिंदगी की शुरुआत करें। आज की बात संपन्न है।